नॉर्मली हम शूट पे कंटिन्यूसली आप अगर सेम सेट पे आते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सेम सेट पे आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर जब एक बॉन्ड बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है, तो शूटिंग पे आने का मज़ा ही कुछ और होता है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम पार्ट. तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां कहीं बढ़नी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां कहीं बढ़नी सॉरी जब इतने ज़्यादा एपिसोड हैं और लोग इतना पसंद करें तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़नी जाती हैं. वेल जिम्मेदारी एज एन एक्टर डेफिनेटली बढ़ जाती है, क्योंकि हमेशा दे एक्सपेक्ट कि हम बेस्ट डिलीवर करें, लेकिन हमारी टीम ही ऐसी है, हम बहुत मेहनत करते हैं. भले ही सिंपल सीन हो, हम उसमें बहुत सारी चीज़ें एज एन एक्टर ऐड करते हैं, एंड ईच कैरेक्टर इन द शो इज़ परफेक्ट फॉर व्हाट दे आर प्लेइंग. एंड आई थिंक एक शो को पूरी टीम बनाती है, एंड ये है मोहब्बतें बिल्कुल वैसा ही शो. बहुत सारे शोज आते हैं और चले जाते हैं, तो ये अगर ये 1000 एपिसोड पार कर दिया आपने, तो कैसे ये जर्नी रही 1000 एपिसोड? आई थिंक क्रिएटिवली संदीप जी, सोनाली जी, आई थिंक दे आर फैंटास्टिक कि हर बार वो एक नया टर्न, नया ट्विस्ट लाते हैं. एंड एज एन एक्टर भी हर कोई अपने कैरेक्टर में इतना डूब चुका है दैट कई बार क्या होता है कि रमन हो या इशिता हो, सीन को सिर्फ ऐसे एक बार पेपर पलटी करते हैं और फिर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि यू नो हाउ इशिता इज़, यू नो हाउ शगुन इज़. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ ये है मोहब्बतें. एंड आई एम रियली रियली प्राउड कि ये है मोहब्बतें के 1000 एपिसोड्स हुए हैं. इट्स लाइक, एंड ऑफ कोर्स जो कुछ भी ये है मोहब्बतें इज़ बिकॉज ऑफ all the fans, so thank you to all the fans for all the love. जैसे कि फर्स्ट डे वो तो ये है मोहब्बतें का स्लॉट 11 PM था. बहुत ही अंडरडॉग टाइप का शो रहा है, बहुत ही लोगों ने ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था. इनफैक्ट सब दंग रह गए जब रेटिंग्स एक 11 o'clock के स्लॉट पे इतनी अच्छी आ रही थी. सो आई गेस इट्स जस्ट टीम एफर्ट, एंड इट्स ऑल द एक्टर्स, इट्स द क्रिएटिव एफर्ट.
कि हम इस मुकाम तक पहुँचे एंड ऑफ कोर्स द लव ऑफ फैंस। 1000 एपिसोड के बाद बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है सारी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि जितना ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं वो ईगो इशू हो जाता है या ये प्रॉब्लम हो जाता है या ये एक बहुत ही क्लीन शो है। यहाँ पर सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इवन सीन के वक्त कभी कभी ऐसा हुआ कि इशिता और मेरा सीन हो रहा है एंड समटाइम्स आप थोड़े से लॉस्ट होते तो इशिता वुड एक्चुअली टेल मी कि नहीं ये ऐसे लाइक everybody is out to help each other. It's completely like a family and हम एकजुट हैं and together we're all very proud of the show. अगर मेमोरीज की Sorry. सबसे ज़्यादा मेमोराइज आप क्या मानते हैं? I think memorable सबसे इम्पॉर्टेंट था शगुन के कैरेक्टर के लिए। बहुत ही डिफिकल्ट सीन था परफॉर्म करने के लिए एंड टू मी दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग। वेल हर शो की एक अलग ब्यूटी होती है। काव्यांजलि वॉज ब्यूटिफुल देयर, ये है मोहब्बतें इज़ ब्यूटिफुल नाउ एंड मैं 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। इट्स बिन वेरी वेरी ब्यूटिफुल द एंटायर जर्नी एंड मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ ऑल द फैंस के आज मैं हूँ जो कुछ भी। थैंक नहीं हो सकता। 3 साल की जर्नी किस तरह से निकली हमें पता ही नहीं चला। हमने सोचा था कि शो एवरेज भी काम कर लेना तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हमारा शो थैंकफुली अच्छा हुआ। हमारे लिए सरप्राइजिंग रहा है ये शो। लेकिन आप डांस भी बहुत शानदार कर रहे हैं। तो ये जो जितना बड़ा सरप्राइज इस शो ने हमें दिया है, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उतना ही बड़ा सरप्राइज हम हमारी ऑडियंस को दे देते हैं। इसीलिए हमने आज जम के भंगड़ा किया है ये दिखाने के लिए कि बहुत खुश है। फर्स्ट डे शूटिंग मोहब्बतें की जो पहले दिन शूटिंग थी, आई थिंक मैं रूही के दांत पे कुछ काम कर रही थी, उसे कन्हैया की कहानी सुना रही थी एंड दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। आई थिंक रूही नहीं कोई और ही बच्चा था, अभी याद आया, इतना टाइम हो गया है। दिव्यांगा कितनी यादगार रही है जर्नी आपकी? यादगार कितनी रही है जर्नी आपकी? एक सवाल का जवाब पूरा करूं? हाँ जी। वो बोर हो गए मेरे सवाल के जवाब से। So, मैं किसी बच्चे के दांत में सर्जरी कर रही थी, पहला सीन ऐसा था और उसमें मेरा चेहरा रिवील नहीं किया था, मैंने मास्क पहना हुआ था चेहरे पे और उसमें पूरी की पूरी कन्हैया की कहानी और उसी से हमारे पूरे के पूरे शो की भूमिका बंध गई थी। ये दिखाने का तरीका था कि एक कन्हैया और यशोदा की कहानी है। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बिगनिंग। जब मैंने शो पहली बार पढ़ा था कस्टडी नाम की किताब में, नॉवल, तभी मुझे इतना रोना आया था, मुझे मालूम था ये कहानी भाई वर्क करेगी। अब ओके, कितना यादगार रही है आपकी ये जर्नी, इसके बारे में? इट हैज़ बिन रियली मेमोरेबल। इनफैक्ट अभी तो ऐसे हो रहा है कि एकदम इतना स्मूथली निकल रहा है कि हमें पता नहीं चलता कैसे एक साल निकल जाता है। लेकिन जब कभी भी ये शो ख़त्म होगा डेफिनेटली बहुत याद आने वाली है सबकी। It was all good. I'm blessed with very good actors. हमारे को एक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं। सबको अपना काम इतने अच्छे से आता है कि कभी हमें ये हिकअप्स नहीं होते कि एक्टर हमारे जो डायरेक्टर है बेचारे सबको सीन सिखाएं बताएं, बस उन्हें बोलना पड़ता है आपको यहाँ से आना है वहाँ जाना है एंड हर एक्टर अपना काम करके निकल जाता है अच्छे से। पहले तो मैं कैसा लगा? दिव्यांगा ओके, दिव्यांगा अगर टीआरपी की बात करिए तो क्या रीज़न है जो आपके शो की हमेशा टीआरपी बड़ी रहती है, तो उसका रीज़न बताइए, क्या कहना चाहिए? हम लोग ने कभी टीआरपी पे फोकस ही नहीं किया एक्चुअली। हमारे शो की खासियत ये है, हमारे शो में कभी भी ये नहीं सोचा गया कि यार टीआरपी इतनी अच्छी आनी चाहिए। हमने सोचा था एवरेजली भी परफॉर्म कर ले अच्छा होगा, बट हमारे यहाँ कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हमारे यहाँ परफॉर्मेंसेस अच्छी होनी चाहिए, इस पर हमारा फोकस होता था। सो स्टोरी हम अच्छी लेकर आते रहे और नेचुरल परफॉर्मेंसेस देते रहे। इसका फेवरेट जवाब नहीं मिला है। करण सर क्या समझ गया। तुमको कैसा लगा? दिव्यांगा इसके अलावा स्वीट और बिटर मेमोरीज होती है हर शो की, तो इस शो की स्वीट और बिटर मेमोरी अगर शेयर करना चाहो? बिटर तो अभी तक थैंकफुली कोई भी नहीं है। आप चाहो, आप अपने दिल से बुरी बातें लगाना चाहो तो वो आपके दिल को लगेंगी, लेकिन मुझे इस शो में ऐसा कुछ भी इतना बुरा नहीं लगा कि मैं उसको कभी भी बिटर कहूँ। इस शो में मैंने सब कुछ कर लिया है, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स किए हैं, क्रोकोडाइल फाइट्स की हैं, पहाड़ों से कूदी हूँ।
ओवरलैप हो रहा है पूरा। के कैरेक्टर्स किए हुए हैं, पहाड़ों से कूदी हूँ, क्रोकोडाइल फाइट्स किए हैं, अभी रिसेंटली लड़का बनी थी मैं, फ्रैक्चर में भी काम किया है, लोगों ने मेरा व्हीलचेयर फेस देखा है, बैसाखी फेस देखा है, सब देखा है। एंड आई लव मिसेस भल्ला। और बड़े बड़े स्टार्स भी आकर गए हैं, शाहरुख हाँ, ये तो बेस्ट था, लाइक विद्या बालन, सलमान खान, इमरान हाशमी। वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द एक्टर्स ऑन आवर शो एंड ये हमारे शो की एक तरह से कह लीजिए तारीफ। ओके, थैंक यू सो मच।